मुझे नहीं लगता कि आप किसी ऐसे कॉलेज में जाना चाहोगे जहां पे आपको सही से खाना नहीं मिल रहा हो, जहां पे जब पानी बरस जाए तो आपके रूम में पानी भर जाए, जहां पे आपके रूम में जब पानी बरसे तो बहुत सारे कीड़े और सांप और ये सारी चीजें निकल आए एकदम से, ठीक है। हॉस्टल की कंडीशन बहुत खराब हो, आपका स्टाइपेंड रुका हुआ हो, आपका स्टाइपेंड नहीं आ रहा हो, महीनों महीनों निकल जाए, तो क्या कर सकते हैं इस केस में? आप उन कॉलेज से लड़ोगे, आप जाके प्रोटेस्ट करोगे, आप दंगे करोगे ना? हम क्या कर सकते, हमारे लिए बेटर आइडिया क्या है? ये सब तो हो रहा है, ये सब भी एक सही ऑप्शन है, ठीक है। अपने लिए आवाज उठाओगे भाई, ठीक है, ये चीज सही करो, ये चीज करो, इट्स अ गुड थिंग। बट अभी हमारे पास ऑप्शन क्या है कि हम कॉलेज ही ऐसा चुने जिसमें ये सारी प्रॉब्लम्स ना हो। देखते हैं, देखो क्या लिखा है। एमबीबीएस स्टूडेंट प्रोटेस्ट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, ठीक है, मैंने कॉलेज नाम नहीं लिखा है। वाटर क्राइसिस एंड पावर कट्स एंड नो पेशेंट्स इन हॉस्पिटल। यार तुम बताओ, क्या तुम किसी एमबीबीएस, तुमने पढ़ाई करी, मेहनत कर रहे हो, ठीक है, नीट की तैयारी करी, एमबीबीएस निकाला, क्या तुम किसी ऐसे कॉलेज में जाना चाहोगे जहां पे पेशेंट ना हो, जहां पे प्रैक्टिकल एक्सपोजर ना हो? क्या तुम किसी ऐसे कॉलेज में जाना चाहोगे जहां पे पावर की प्रॉब्लम हो, जहां पे वाटर क्राइसिस हो? कैसे कोर्स पढ़ोगे जब तुमको वहां पे ये बेसिक प्रॉब्लम झेलनी पड़ जाएंगी, ठीक है, बेसिक चीजें अगर पूरी नहीं होंगी। इतने सारे कॉलेजेस हैं, तो इन सारे कॉलेजेस से क्या तरीका है बचने का? कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं जो जिनकी कंडीशन ऐसी है, तो वहां पे हमको लगानी होती है राइट स्ट्रेटेजी, ठीक है। वहां पे हमको वो कॉलेजेस को थोड़ा सा अवॉइड करना होता है, हमको रखने होते हैं जो उसी मार्क्स पर और बेटर कॉलेजेस मिल सकते हैं, जो बेटर फैसिलिटीज दे रहे हैं, उनको रखना होता है ऊपर, ताकि अब जब मार्क्स उतने ही हैं, अब उतने ही मार्क्स पे कई सारे कॉलेज आपको मिल सकते हैं, तो क्यों ना बेटर कॉलेज में जाओ यार। इसीलिए तो हम कहते हैं बेटा कि कई बार बच्चों को उन्हीं मार्क्स पे बेटर कॉलेज का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि उससे कितना बढ़िया प्लेसमेंट गया, उससे कितने डॉक्टर बन गए, दिस इज इट्स अ पार्ट, इट्स अ गुड थिंग, ठीक है। लेकिन बेटर कॉलेज का मतलब और भी होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, फैसिलिटीज कैसी हैं, प्रैक्टिकल एक्सपोजर कैसा है, पेशेंट लोड है भी कि नहीं है, कि बिल्डिंग बहुत बड़ी बनी है बाकी कुछ नहीं। तो ये सारा गाइडेंस मिलना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक नहीं बेटा, एक नहीं, ये देखो, medical students at government medical college dash are living in unsafe hostel conditions. Snakes and scorpions are frequently entering hostel rooms. कोई फेक नहीं है, जाके ट्विटर पे एक्स जिसका नाम हो गया, जाके देख सकते हो, अभी भी ये सारी पोस्ट पड़ी है वहां पे, जेन्युइन, ठीक है, इसमें टैग भी किया गया है सीएमओ और एनएमसी को। Frequently entering hostel rooms and 2 students have already suffered scorpion stings. The mess is also leaking during rains. इमेजिन यार, जहां तुम खाना खा रहे हो अगर उसमें पानी आ रहा है, नाली का पानी आ रहा है, बरसात का पानी उसमें आके गिर रहा है, तुम्हारी हेल्थ का क्या होगा, ठीक है। तो क्यों ना हम एक बेटर वे अपनाएं, क्यों ना हम एक इजी वे अपनाएं कि हम इन कॉलेजेस को ही अवॉइड करें। कॉलेजेस अच्छे होते हैं, लेकिन कॉलेजेस से एसोसिएटेड जो हॉस्टल्स होते हैं उनकी कंडीशन कई बार बहुत खराब होती है। तो ये चीजें हमको पता होनी चाहिए। इसीलिए हम कहते हैं कि भाई क्यों क्यों आपको लगता है कि क्या काउंसलिंग खुद से नहीं हो सकती? हो सकती है, लेकिन क्यों हमें एक्सपर्ट चाहिए होता है? क्योंकि वो एक्सपर्ट जब इतने टाइम से काउंसलिंग कर रहा होता है ना, तो उसकी दुनिया भर की चीजें पता हो जाती है कि भाई ये वाला कॉलेज है ना, ये फलाना सिटी का फलाना कॉलेज है, इसमें हॉस्टल कंडीशन बहुत खराब है, ठीक है। हम बच्चों से बात करते हैं, मैं खुद बच्चों से पर्सनली बहुत बात करता हूं, वो बताते हैं कि सर यहाँ वाले कॉलेज में है, यहाँ पे ये दिक्कत है, यहाँ पे वो दिक्कत है, ये वाला कॉलेज ले लेते तो ज्यादा बढ़िया रहता। तो इससे धीरे धीरे चीजें पता चलती, तो हम फिर ऐसे लिस्ट बनाते हैं ताकि हम उन बच्चों को अवॉइड कर सकें ऐसी खराब जगह पे जाने से जहां पे उनको इतनी प्रॉब्लम आने फेस करने को मिल सकती है। वी अर्ज दैट, टैग करा गया फिर उनको, ठीक है, कि इंटरवीन करें और इंश्योर करें कि भाई प्रॉपर पेस्ट कंट्रोल वगैरह हो, ठीक है, और अर्जेंट इंफ्रास्ट्रक्चर रिपेयर्स करें। 1 2 3 4 5 जितने बताओगे मैं उतने दिखा दूंगा। मेडिकल स्टूडेंट प्रोटेस्ट ओवर पेंडिंग स्टाइपेंड्स। भाई साहब, पहली बात तो कई सारे कॉलेजेस ऐसे होते हैं जहां पे स्टाइपेंड ही इतना कम मिलता है, ठीक है। ये भी बताना पड़ता है कि भाई आपको इस वाले में जाना है ताकि स्टाइपेंड आपका ज्यादा रहे, आपको ये वाले कॉलेजेस लेने ताकि आपके स्टाइपेंड ज्यादा रहे। ऐसे ऐसे कॉलेजेस भी हैं जहां 10,000 12,000 स्टाइपेंड मिलता है। तो अगर आपके मार्क्स सही है तो आप क्यों एक ऐसे कॉलेज में जाना चाहोगे जहां 10,000 स्टाइपेंड है, जहां पे स्टाइपेंड 2 2 3 3 महीने तक रुक जाता है? इसीलिए मैं कह रहा हूं बेटा, देखो किस तरीके से खड़े हैं स्टाइपेंड को लेके कि नहीं मेरा स्टाइपेंड रुका हुआ है, स्टाइपेंड रुका हुआ है ना। आप जब भी कॉलेज में जाओगे वहां पे कुछ खर्चा होता है ना, तो वहां पे स्टाइपेंड मिलता है, ठीक है, महीने के एंड में आपके पास कुछ पैसा आता है। कहीं कहीं पे 3rd ईयर से आता है, कहीं कहीं पे स्टार्टिंग से ही रहता है, बट जनरली 2nd ईयर 3rd ईयर से पैसा आने लगता है, ठीक है, थोड़ा बहुत, फिर वो हर ईयर इंक्रीज होता जाता है, स्टाइपेंड आपका बढ़ता जाता है, ठीक है। कहीं कहीं में तो बहुत ज्यादा स्टाइपेंड आता है उन कॉलेजेस में, है ना। उन कॉलेजेस की कट ऑफ भी थोड़ी सी हाई रहती है, लेकिन वही तो गेम है ना, यही तो हम टारगेट करते हैं कि भाई आपको उन कॉलेजेस तक कैसे पहुंचाया जाए। 600 मार्क्स के ऊपर वाले को तो कोई भी कॉलेज पहुंचा सकता है,
जिसके 650 मार्क्स पे जो खेल रहा है उसको तो कोई भी कॉलेज पहुंचा सकता है, उसको खुद भी पता है कि कौन सा कॉलेज मिल सकता है। गेम होता है जब 500 to 600 के बीच वाले बच्चे को जब कॉलेज पहुंचाया जाए, ठीक है, और हम बेटा वही करते हैं। और देखो, a large group of MBBS students at Dash Medical College is had a sit in protest on the college campus recently, alleging a lack of basic facilities including electricity, water supply, proper hostel accommodation and mess services. Shouting slogans against the administration, the students alleged that electricity supply to both the college and hostel, college bhi hostel bhi, disrupted from early morning. They alleged that despite the availability of generators on the campus, power was not restored. The power also affected water supply, causing problems for drinking water and daily needs. अब बताओ बच्चा कैसे पढ़ाई पे फोकस करेगा जब उसकी बेसिक चीजें पूरी नहीं हो पाएंगी। Apart from the electricity and water, the students also complained about hostel facilities. They alleged that 3 students were being accommodated in rooms that were not designed for that many occupants. भाई साहब, मैंने बताया, एक शॉर्ट में भी कवर किया है कि 200 कैपेसिटी वाले हॉस्टल में 400 स्टूडेंट्स हैं, मतलब 3 स्टूडेंट्स को एक रूम में अकोमोडेट कर दिया है। हाउ कैन यू थिंक कि एक कितना भी बड़ा रूम हो उसमें 3 बच्चे रह पाएंगे क्या? ये सारी चीजें वहां पे जाके जब पता चलती हैं तो पता चलता है कि यार बच्चा कितना प्रॉब्लम है। और ये वीडियो पेरेंट्स को भी देखनी चाहिए, अपने पेरेंट्स को भी ये वीडियो दिखाओ कि हॉस्टल में ये सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। इसीलिए सिर्फ कॉलेज के बारे में पता नहीं होना चाहिए, कॉलेज के बारे में, कॉलेज की हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब पता होनी चाहिए, कॉलेज ने क्या क्या किया है पहले, ठीक है, कॉलेज के जो हॉस्टल्स एसोसिएटेड है उनकी हिस्ट्री ज्योग्राफी पता रहती है। इसीलिए हम वो सारी हिस्ट्री ज्योग्राफी आपको प्रोवाइड कराएंगे बेटा, आपको बताएंगे कि भाई ये कॉलेज का ये हॉस्टल है, इसका ये कंडीशन है, ये कंडीशन, ये कंडीशन, ये कंडीशन। एमसीसी से बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तुम रहते हो यूपी में, तुमको कॉलेज नहीं मिल रहा, तुमने एमसीसी में पार्टिसिपेट किया, तुमको तमिलनाडु का कॉलेज मिल गया, तुमको कैसे पता चलेगा कि भाई तमिलनाडु का जो कॉलेज है वहां हॉस्टल में रहोगे? ऑब्वियस बात है, 90% चांसेस है। वहां कैसे पता चलेगा कि जो कॉलेज का हॉस्टल है उसका क्या कंडीशन है? वो तो जब एडमिशन ले लोगे, वहां रहने जाओगे, तब पता चलेगा। तो इसीलिए कह रहा हूं बेटा, ये प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए हम आपको पहले से ही बताएंगे भाई ये समस्या आती है। देखो, ये वाला कॉलेज ड्रॉप कर दो या अपग्रेड कर दो, है ना, दूसरा कॉलेज देखो। ये देखो, ये एक है, ऊपर नाम भी था, कहां का कंडीशन है मैंने वो हटा दिया है। ये देखो पानी भरा है, ये ओटी है आपका, ओटी में समझे बेटा, ऑपरेशन थिएटर। ओटी के अंदर ये देखो पूरा पानी भर रखा है, पूरा फ्लड वाला पानी भर रखा है। नाउ इमेजिन इस टाइम पे कोई इमरजेंसी पेशेंट आएगा तो उसको कैसे ट्रीट कर देंगे? पॉसिबल ही नहीं यार, ये पानी भर गया, ये पूरी मशीनें खराब हो गई होंगी अब तक तो, ठीक है। तो बेटा ये सारी चीजों से हमको बचना होता है। तो इसका तरीका क्या है, हम क्या करें? सर आपने इतना सब बता दिया, ठीक है, हमको क्या करना है? फिर उसके बाद और भी बहुत सारा चीजें, ठीक है। द एंटायर बैच ऑफ अराउंड 50 स्टूडेंट हैज जॉइन द प्रोटेस्ट, है ना, क्या पुअर फैसिलिटीज, है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह का दिक्कत, ठीक है। देखो हम क्या करें, तो बेटा हम क्या करें, अब आपके पास है 20 कॉलेज, 20 कॉलेज हैं, जिसमें से 10 कॉलेज ऐसे हैं जो आपकी रेंज पे मिल सकते हैं, 10 कॉलेज ऐसे हैं जो आपकी रेंज पे नहीं मिल सकते हैं। अब इन 10 कॉलेजेस को आप भरोगे चॉइस फिलिंग में। आपने भर दी रैंडम चॉइस फिलिंग, कुछ भी भर दी यहां पे ऐसे, ठीक है। किसी ने बताया, किसी आपके अनजान जानने में, या फिर किसी ने बताया, किसी ने कहीं कुछ बैच वैच लिया था, उसने कोई प्रेफरेंस बनाई थी, बस आपको दे दी, पकड़ा दी, आपने भी वही भर दी, और आप फंस गए एक ऐसे कॉलेज में जिसकी कंडीशन कुछ इस प्रकार थी जैसी मैंने भी बताई। लेकिन हम आपको बताएंगे कि भाई आपके जो मार्क्स हैं उस पे ये 10 कॉलेज अगर रेंज में आ रहे हैं तो कौन सा कॉलेज को पहले टारगेट करना है, ये वाला सबसे अच्छा है, इसकी फैसिलिटी सबसे अच्छी है, हम एनालाइज करेंगे और उसको रखेंगे ऊपर, फिर उसको रखेंगे दूसरे वाले को, फिर इसको रखेंगे, ठीक है। और पहले कोशिश करेंगे कि आपको वही अच्छे टॉप कॉलेजेस मिल जाएं ताकि आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम झेलने को ना आए, ठीक है। ऐसे कॉलेजेस जिनकी ऐसी कंडीशन होगी, इनकी प्रायोरिटी बिल्कुल लास्ट रखेंगे, ठीक है। तो हम आपको ये पूरा डेटा प्रोवाइड करेंगे कि भाई किस कॉलेज में क्या हॉस्टल कंडीशन है, किस कॉलेज में भी क्या पेशेंट लोड है, ठीक है, क्या प्रैक्टिकल एक्सपोजर है कि नहीं है, क्या फैसिलिटीज उसमें है, ठीक है, कितने साल में करके क्या फीस रहेगी, ये ओवरऑल चीजें हम आपको बताने वाले हैं बेटा। तो इसके लिए आपको कनेक्ट आपको करना क्या पड़ेगा, देखो, ठीक है, आपकी हेल्प करने के लिए हम तैयार खड़े हैं, ठीक है। और हम जो चीजें आपको प्रोवाइड कराएंगे लिटरली बेटा वो फुल डिटेल होंगी। अगर आपको बिल्कुल भी डाउट हो, आप जैसे इनरोल करोगे, सबसे पहले जाके आप हमारा नीट काउंसलिंग पोर्टल देखना, उस पोर्टल में एवरीथिंग, हर कॉलेज की डिटेल प्रॉपर दी गई है, वो कहां पर है, उसमें उनका फोन नंबर, उनकी मेल आईडी, वो कहां पे लोकेटेड है विद लोकेशन, उनसे एसोसिएटेड कौन सा हॉस्टल है, उसमें कितना बच्चे रहते हैं, क्या चीजें हैं उस हॉस्टल में, क्या फैसिलिटीज हैं, कितना चार्ज है उस हॉस्टल का, एवरीथिंग, ठीक है।
सिंगल एसी वाला का कितना चार्ज है, डबल एसी, एवरीथिंग, मतलब सारी इंफॉर्मेशन आपको वहां पे देखने को मिलेगी बेटा, ठीक है। तो आपको करना क्या है, बस अब हमसे कनेक्ट हो जाना है, क्योंकि यार देखो रिजल्ट आ गया है, अब टाइम वेस्ट करना नहीं, ठीक है, क्योंकि हम भी आपको डिटेल में गाइड करेंगे ना, तो चीजें आपको पता चलती रहेंगी ना। हम आपको 50 कॉलेज के बारे में बताएंगे, तो 50 कॉलेज में एनालिसिस करोगे, फिर आप बताओगे ना कि सर मुझे ये ठीक लग रहा है, मुझे ठीक लग रहा है, आप बना दो मेरी प्रेफरेंस। तो इसके लिए बेटा आपको करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना है, डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म दिया है, गूगल फॉर्म भर दो, क्वेरी में जैसे ही लिख दोगे सत्यम सर मैंने जो मेरी पर्सनल कम्युनिटी है, आप उसमें ऐड कर दिए जाओगे, मैं देखूंगा, ठीक है, जिन जिन बच्चों की क्वेरीज आई होंगी मैं कोशिश करूंगा कि कुछ बच्चों को मैं अपनी पर्सनल कम्युनिटी में ऐड कर दूं, जहां पे मैं पर्सनली गाइड करूंगा आपको, ठीक है। एंड बच्चा आपको करना क्या है, आपको हमारे साथ एनरोल कर लेना है। उसके लिए हमारी कम्युनिटी में ऐड करने के लिए आपको क्या होना होगा कि आप डिस्क्रिप्शन में दोनों बैचेस के लिंक दिए, किसी भी बैच में जाकर एनरोल कर लो, और एनरोल करते ही कोड यूज कर दो GMC26, बस जैसे ही एनरोल होते हो बस आपकी काउंसलिंग जर्नी सो इजी हो जाएगी। आपको कुछ करना नहीं, आपके व्हाट्सएप पर सब मिलेगा, सारी चीजें जो चीज आप मांगोगे आपके व्हाट्सएप पर प्रोवाइड हो जाएगी। आपको 1-to-1 काउंसलर चैट सपोर्ट मिलेगा, ठीक है, हो सकता है मैं हूं या फिर मेरे जैसे और एक्सपर्ट होंगे, वो आपको गाइड करेंगे पूरी काउंसलिंग जर्नी के दौरान। बस ये कोड यूज करना है आपको बेटा। अगर मैं बताऊं आपको कि कैसे जाना है, तो अड्डा की वेबसाइट पे जाओगे, ठीक है, वहां पे देखोगे ऑल कोर्सेज में यूजी पीजी एंट्रेंस एग्जाम में आपको नीट काउंसलिंग एक बैच मिलेगा, ठीक है, इस तरीके का। या तो मैं कह रहा हूं डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उस पर सीधे क्लिक करो, सीधे यहां आ जाओगे, ठीक है। अब देखो जनरली जो प्राइस इसमें बेटा आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा 4499, ठीक है, लेकिन जैसे ही आप कोड यूज करोगे GMC26 वो प्राइस तुरंत घट के हो जाएगा 4319, ठीक है। फिर यहां से आप बाय कर सकते हो। बाय करते ही आप हमारे साथ कनेक्ट हो जाओगे, आपको कम्युनिटी में ऐड करेंगे जिसमें सारे इन्फॉर्मेशन आएंगी, जो भी नोटिस होंगी काउंसलिंग की, एंड आपको एक पर्सनल मेंटोर का नंबर भी दिया जाएगा जिनसे आप अपने पर्सनल डाउट क्लियर कर सकते हो, और वो आपको प्रोवाइड कराएंगे आपकी पर्सनलाइज प्रेफरेंस लिस्ट, ठीक है बेटा। तो आई होप ये चीजें अब आपको क्लियर हो गई होंगी, काउंसलिंग एक्सपर्ट क्यों जरूरी होता है ये भी मैंने आपको बता दिया। तो चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट सेक्शन खुला है, चैनल को सब्सक्राइब करो, गूगल फॉर्म तो जरूर भरो, एंड बैच में एनरोल कर सकते हो।